अब ये वो तमाम तर गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। एक तो वो ना उनको डेवलपमेंट नजर आ रही है, ना प्लॉट नजर आ रहे हैं, फर्दर ऑन उनके ऊपर इस तरह की कॉल्स, इस तरह की धमकी अमेज कॉल्स, ये अगेन जो है मार्केट की या बिल्डर की प्रोफाइल के ऊपर एक बहुत बड़ा काला दाग है। किसी भी बंदे को जिसकी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, चाहे 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, वो जब ये चीज सुनता है तो उसकी टांगों के नीचे से जमीन निकल जाती है। नहीं देखते थे आप लोगों को उस टाइम थोड़ी सी लालच नजर आती थी, या किसी मार्केटिंग कंपनी की या किसी डीलर की ऐसी लालच नजर आती थी कि मैं आपको 100 का 200 कर दूंगा। वो चीजें आप लोग देखते देखते इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, इस तरह की दलदल के अंदर फंस चुके हैं आज के दिन में। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज के दिन जो वीडियो बनाने का मकसद है वो तमाम तर वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इलीगल प्रोजेक्ट्स या फ्लॉप सोसाइटीज़, जिनकी वजह से पूरी रियल एस्टेट मार्केट, चाहे वो पिंडी इस्लामाबाद की हो या ओवरऑल पाकिस्तान की हो, उसके अंदर एक नेगेटिव रुझान बना। और स्पेसिफिकली वो प्रोजेक्ट्स जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स थी, या जो फाइल्स का काम था, या जो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके 3 ईयर 4 ईयर प्लान पे वो लोग बिक रहे थे और आगे इनकी फर्दर ऑन प्लान हो कि उनको डेवलप होना था, इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा काला दाग इन प्रोजेक्ट्स की वजह से लगा। और आज के दिन में कोई भी बंदा हो, चाहे लोकल हो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हो, वो इन प्रोजेक्ट से या ओवरऑल पूरी रियल एस्टेट मार्केट में जितने भी इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट हैं उनसे मुतनफ़र हुआ हुआ है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आप लोग नोटिफाइड रहें फर्दर ऑन वीडियो से। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ का भी इज़हार ज़रूर करूँगा, और जिन लोगों के आगे भी ये वीडियोज़ आ रही हैं, काइंडली इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। अच्छा, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली मैंने आज के दिन में वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं जिन लोग प्रोजेक्ट्स के अंदर मेजरली लोगों का पैसा जो है फंसा हुआ है। अब इन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 अरब रुपए से ऊपर हो चुकी है। मतलब वो बड़े बड़े नाम, वो बड़े बड़े, मैं बस क्योंकि मुझे ना पिछले लास्ट में अगर कहूँ ना पिछले 1 साल के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा, अब हम रियल एस्टेट का खुद भी काम करते हैं, पिछले 7 से 8 साल से रियल एस्टेट मार्केट में काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर ऐसे प्रोजेक्ट में हमारी अप्रोच होती है, ग्रिप होती है, या हम उसका फर्दर ऑन सेलिंग करते हैं जिसके अंदर मेजरली लोगों को नुकसान का अंदेशा कम हो। स्पेसिफिकली 2-3 ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम देख के उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है उस प्रोजेक्ट की एनओसी, उसके बाद उस प्रोजेक्ट की लोकेशन, उसके बाद उस प्रोजेक्ट की जो बिल्डर है उसकी प्रोफाइल, उसके बाद उस प्रोजेक्ट में फर्दर ऑन जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस तरह होगी, या इस बिल्डर ने इस पास्ट में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसका हम अंदाजा लेके आगे इसकी डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकें। तो वो प्रोजेक्ट जो इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर ठीक बैठते हैं उन प्रोजेक्ट्स की तो हम सेलिंग करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बिल्डर बहुत बड़ा होता है, नाम बहुत बड़ा होता है, या लोकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्टिल प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप जा रहा होता है। उसकी क्या वजूहत होती हैं, और इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स, बेसिकली मैंने 10 प्रोजेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं जिसमें मेजर बड़े बड़े नाम मैं आप लोगों को बता दूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम आएगा, पार्क व्यू सिटी का नाम आएगा, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का नाम आएगा, उसके बाद बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन का नाम आएगा, उसके बाद 7 वंडर सिटी के नाम से GFS ग्रुप का जो प्रोजेक्ट था उसका नाम आएगा, उसके बाद एक और बड़ा नाम डिस्कवरी गार्डन्स आएगा जो कि फलकनाज ग्रुप, जो कि कराची के एक और बहुत बड़े बिल्डर है, उनका प्रोजेक्ट है। उसके बाद सैफरन सिटी का नाम आएगा जो कि ZKB डेवलपर्स ने बनाई है, जो कि आपको अगेन मैं कहूँगा पाकिस्तान में अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा नाम है तो ZKB, चाहे वो हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स हो या इवन इंटरनेशनल पाकिस्तानी जो कंपनीज है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है उसमें ZKB का अपना एक मकाम है। लेकिन उन्होंने भी जब अपनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसमें क्या हाल हुआ लोगों के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद अगेन नोवा ग्रुप, एक और बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, उसके बारे में बात करेंगे, उनका जो प्रोजेक्ट है नोवा सिटी के। तो वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये स्पेसिफिकली वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार कहते थे कि भाई आप हमें इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स की डिटेल, एक स्पेसिफिक डिटेल, ताकि हम इसको आगे शेयर कर सकें, ताकि हम चाहे लोकल हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन तक तमाम तर ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकें। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि चौधरी साद नज़ीर का प्रोजेक्ट है, हर पाकिस्तानी है कि लोकल पाकिस्तानी है कि ओवरसीज़, उसको इस प्रोजेक्ट का पता है। सबसे ज़्यादा मार्केट होने वाला, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। लेकिन आज के दिन में अगर मैं इसकी डेवलपमेंट की बात करूं तो वो तकरीबन जो सोसाइटी ने जिस तरह की कमिटमेंट्स की थी या सोसाइटी के जिस तरह के प्लान्स थे, उन प्लान्स को अगर मैं देखूं, चाइनीज़ कंपनीज की इंगेजमेंट देखी जाती थी, बहुत बड़े बड़े नाम इसके साथ आज के दिन भी जुड़े हुए हैं। बट अगर डेवलपमेंट
ऑन साइट की बात करूं तो मेजरली जो काम देखने को मिलता है वो चंद एक उनके मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि उन्होंने बनाए हुए हैं। एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने गेट बनाया हुआ है, लेकिन आगे अगर मैं डिलीवरी की बात करूं तो 1 लाख के करीब इसके मेम्बरान्स की तादाद है आज के दिन में। लेकिन अगर डिलीवरी ऑन साइट की बात करूं तो 7 से 8 साल में ये प्रोजेक्ट किसी को 500 प्लॉट्स भी जो है ना आज दिन तक डिलीवर नहीं कर सका। वो डिलीवरेंस इस तरह की है कि जी ये आपका प्लॉट है, ये देख लें। ऐसी डिलीवरेंस है कि आप कह लें कि आज के दिन में अगर मुझे ये प्लॉट मिल भी जाता है, मेरी बैलेटिंग हो जाती है, मैं प्लॉट भी ले लेता हूँ, पोजेशन भी मुझे मिल जाता है, बट उसकी आबादकारी मैं अगले 5 से 6 साल में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उसको आबाद कर भी लूँ तो फिर भी वो जगह रहने के काबिल नहीं है। ऊपर से इनकी जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट चार्जेस का एक बहुत बड़ा बम इन्होंने लोगों के ऊपर फेंका, जिसके अगेन मैंने बड़ी बात की, इसके ऊपर बड़ी वीडियोस भी मैंने बनाई और लोगों को मैंने बताया भी, और खुद भी लोगों का एक बहुत बड़ा मैंने देखा कि उन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा बायकॉट किया, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस जो उन्होंने लगाया वो डबल ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड थे। मतलब 8 लाख रुपए का प्लॉट है तो उसके ऊपर 15-16 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस थे, जो कि अगेन एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से लोगों ने इस प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा बायकॉट किया। आज के दिन में मार्केट की सूरत-ए-हाल इस प्रोजेक्ट की है कि 60 से 70% ये प्रोजेक्ट माइनस में चल रहा है और कोई बायर नहीं है इस चीज़ को खरीदने वाला, और जो बायर हैं भी वो मार्केट के अपने बायर हैं, वो कोई 70% माइनस में ले रहा है, कोई 80% माइनस में ले रहा है। मतलब आसान अल्फाजों में ये कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपीज़ है, वो भी अगर कोई खरीद ले तब की बात है। इस प्रोजेक्ट से और इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट से आगे हम बात करते हैं, इनसे जान निकालने का भी क्या तरीका है एट द एंड ऑफ द वीडियो, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसकी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, उनका तो कोई मेरे ख्याल में उनका एक ही हल है कि वो आप सोसाइटी के पास जाएँ और आप सोसाइटी से अपने पैसे रिक्लेम करें। उनको बताएं कि जी हमें आप ये अपनी इन्वेस्टमेंट जो है या अपना खूबसूरत प्रोजेक्ट अपने पास रखें, हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमारे जो पैसे थे हमें काइंडली वो पैसे रिटर्न कर दें। उसमें प्रोजेक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की पॉलिसी तो यही है कि 25% डेवलप आप जो है वो आपके पेड अमाउंट की डिडक्शन करके वो आपको पेमेंट वापस कर देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इस चीज़ पे भी नहीं आते। तो आगे बढ़ते हैं। खैर इसके बाद मैं नेक्स्ट नाम लूँगा पार्क व्यू सिटी का। अगेन पाकिस्तान इस्लामाबाद का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, अलीम खान साहब विजन ग्रुप का प्रोजेक्ट पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी में मेजरली 3 से 4 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से ओवरऑल तो देखो प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन 4 ब्लॉक्स की वजह से इस प्रोजेक्ट की मार्केट आज के दिन में बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग बहुत ज़्यादा, मैं आपको कहूँ कि बुरा भला बोल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नेगेटिव कमेंट सुनने को मिल रहे होते हैं, और उसकी मेजरली वजह ये 4 ब्लॉक्स हैं, जिनमें इनका सबसे पहले नाम लूँगा के ब्लॉक का, उसके बाद गोल्फ स्टेट का, उसके बाद हिल स्टेट का, और उसके बाद लास्टली जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक का। अब ओवरसीज़ ब्लॉक का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी जो पोजेशन देने की पॉलिसी है ओवरसीज़ ब्लॉक की, वो ऐसी पॉलिसी है जो आज से पहले किसी बिल्डर ने, किसी प्रोजेक्ट ने, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। तो वो एक ऐसा, मैं कहूँगा ऐसा मार्क इन्होंने क्रिएट किया जो मेरे ख्याल से इनके ऊपर बैकफायर करके, और लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा भला, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि लोगों ने जो है ना इस प्रोजेक्ट को भी डिस्करेज किया। इसके आगे फर्दर ऑन आने वाला जो फेज़ 2 ब्लॉक है उसकी इन्वेस्टमेंट भी लोगों ने इसी वजह से रोक दी कि यार यही हाल हमारे साथ फेज़ 2 में भी होगा। तो उस वजह से मैं कहूँगा प्रोजेक्ट को भी चाहिए कि आप इस तरह की पॉलिसीज़ के ऊपर इनको रीडू करें, इनको रिव्यू करें, और ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जो यूज़र फ्रेंडली हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना, आपने ओवरऑल एक खूबसूरत प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा दें, ताकि लोग जो है फर्दर ऑन आपके आगे वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आगे फर्दर ऑन इन्वेस्ट करें। ओवरसीज़ ब्लॉक, ये गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट और के ब्लॉक के ऊपर मैं अलहदा वीडियो भी बना चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये वो तमाम तर ब्लॉक्स हैं जिनका आज दिन तक कोई नक्शा सामने नहीं आ रहा, आज दिन तक उनकी कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही, और सोसाइटी भी उस चीज़ को बताने में कासिर है कि ये ब्लॉक्स आगे बनेंगे किधर। और मेजरली मेरे ख्याल से इनको भी आगे किसी और फर्दर ऑन या किसी इनकी जो फेज़ 2 ब्लॉक आ रहा है उसके अंदर मर्जिंग की तरफ ले जाएंगे, या इसका कोई ऐसा हल होगा कि या ये बाय बैक हो जाएंगे, या जो अभी इन्होंने रिसेंटली एक हल दिया था कि आप इसको मर्ज कर लें किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर, वो इसी तरह मर्जिंग हो रही है कि अगर आपका 10 मरले का प्लॉट था वो कहीं आपको उस दूसरे ब्लॉक के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर डेवलप प्लॉट या आपको देंगे 5 मरले का, तो वो सेम प्राइस ब्रैकेट में वो चीज़ें फॉल कर रही हैं, जो कि अगेन मैं कहूँगा आवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। अवाम बिल्कुल ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती थी। अवाम ने उस टाइम इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, इसकी इंस्टॉलमेंट पे की, जिस टाइम कोविड का दौर भी चल रहा था, लोग बड़े परेशान भी थे, पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, फिर भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, साथ दिया, और अब जब अवाम के खाने की बारी है तो प्रोजेक्ट जो है ना उसने हाथ हटा लिए हैं, और हाथ उठाने के बाद प्रोजेक्ट जो है मेजरली लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। मैं तो कहूँगा जिन लोगों ने इस ओवरसीज़ ब्लॉक में ली हुई थी या फर्दर ऑन गोल्फ स्टेट, हिल स्टेट में पेमेंट की हुई थी, सोसाइटी को चाहिए था बिफोर गोइंग इनटू एनी अदर ब्लॉक्स या एनी अदर फेज, इन लोगों को पहले
डिलीवर कर देते तो इनका नाम बहुत अच्छा था, प्रोजेक्ट ओवरऑल बहुत खूबसूरत है, बट ये ब्लॉक जो है ये काला दाग है स्पार्क व्यू सिटी की परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद मैं बात करूंगा बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की। और बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन या फेज 9 जो ब्लॉक है, बेसिकली ये एक बैरिया का 14 से 15 साल से एक प्लान था, और मेरे ख्याल में आज उस प्लान का ऐसा टाइम चल रहा है कि ये प्लान 100% फ्रूटफुल हो सकता है, और इससे ऐसी मार्केट क्रिएट की जा सकती है जिसका इम्पैक्ट पूरे इलाके में देखा जाएगा। बट वजह क्या है, बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन या फेज 9 की बात अगर मैं मेजरली करूं तो इस इलाके की डेवलपमेंट का काम जीरो है। मतलब इसमें जो है एरिया डेवलप हुआ है 5% एरिया भी इसका डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना आज के दिन में नेगेटिव का शिकार है। तमाम तर मार्केट इसकी डेड हुई हुई है, लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो परेशान है, लोगों को आगे इसमें कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा। ऑल दो लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट इतनी प्राइम लोकेशन पे बिल्कुल रिंग रोड के साथ ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, फेज 8 है कि फेज 9 है, बट एनओसी ना होने की वजह से मेजरली मेरे ख्याल से इसकी जो है डेवलपमेंट, ये मेरा ओपिनियन है कि मेजरली जो इनके डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा वो इनके एनओसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आरडीए ने इनके एनओसी जो है इलीगल करार दी हुई है। इस प्रोजेक्ट का स्टेटस आरडीए की वेबसाइट पे इलीगल आ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से जो है ना अपनी बेहतर डेवलपमेंट नहीं दिखा सक रहा या बेहतर शक्ल नहीं बना सक रहा, और पिछले 15 से 16 साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो खंडर का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट या इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट भी लोगों की तकरीबन नेगेटिव में चल रही है, बट जो लोग भी इस प्रोजेक्ट से एग्जिट लेना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन ये है कि देखें, या तो आप लोग थोड़ा वेट कर लें, शायद इसकी हालात बदल जाएं अगले 2 से 3 साल में, क्योंकि अभी जितनी भी इनके इस एरिया की जो डेवलपमेंट हुई है, रिंग रोड की जो डेवलपमेंट हुई है, ऑब्वियसली मलिक रियाज जो बहुत अरसा पहले इस चीज़ को प्लान करके बैठे हुए थे वो इस चीज़ से गाफिल नहीं है कि इस एरिया में कितनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट आज के दिन में हो रही है। बट देखते हैं आगे फर्दर ऑन सोसाइटी इसको किस तरह लेके चलती है, क्योंकि आज दिन तक तो इसका कोई साने हाल नहीं है। अब बैरियर टाउन देखें, अब मैं वही बात करता हूँ, बिल्डर भी बाज़ औक़ात बहुत बड़ा भी होना वो इंसान को जो है ना वो रिजल्ट नहीं देता। देखिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में 2-3 बड़ी मेजर चीज़ें हैं, इसमें बिल्डर की प्रोफाइल और उसके साथ डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्डर की प्रोफाइल अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास जहाज़ है या उसके पास रोल्स रॉयस है, उसमें ये होना चाहिए कि यार बिल्डर की क्रेडिबिलिटी है, बिल्डर डेवलप करेगा। मेजर चीज़ होती है डेवलपमेंट, लोकेशन अच्छी हो, डेवलपमेंट हो रही हो। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर आपको नेगेटिविटी देखने को मिले। आप आज के दिन में देख लो, सीडीए के सेक्टर देख लो, टॉप सिटी देख लो, मुमताज, जिन लोगों ने डेवलपमेंट की है वो तमाम तर प्रोजेक्ट आज के दिन भी आपको पॉजिटिव में, आज के दिन में उनमें बाइंग सेलिंग हो रही है, आज के दिन में लोग उसके अंदर घर बना रहे हैं। बट जो प्रोजेक्ट बिल्डर बेशक बहुत बड़ा भी हो, लेकिन अगर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट जीरो है, लोकेशन उसकी बहुत अच्छी भी हो, लेकिन स्टिल जो है प्रोजेक्ट फ्रूटफुल नहीं होता। उसके बाद आगे मैं चलूंगा, एक और बहुत बड़ा नाम मलिक रियाज के नवासे ग्रैंडसन, न्यू मेट्रो सिटी मलिक बिलाल बशीर, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान अब आप सबको पता है कि आज के दिन में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्केट का शिकार है। उसकी वजह 2 है। पहली चीज़ जो है, प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद से बाहर है, मतलब वो ना इस्लामाबाद में आता है ना पिंडी में आता है, ना इसके किसी विसिनिटी के इलाके में आता है। दूसरी जो बड़ी मेजर चीज़ है उसकी डेवलपमेंट है। तीसरी जो बड़ी मेजर चीज़ है वो उनकी पॉलिसीज है। मतलब प्रोजेक्ट में बिल्डर की पॉलिसीज ऐसी है कि वो लोगों को बिल्कुल कंपनसेट ही नहीं कर रहे। मतलब आज के दिन भी बहुत सारे क्लाइंट्स की मुझे यही कॉल आती है कि जी हमें न्यू मेट्रो सिटी की तरफ से धमकी, हमें इस कॉलें आती हैं, हमारी फाइल्स कैंसिल करने की वो बात करते हैं, हमारी पेमेंट्स कैंसिल करने की वो बात करते हैं। और इसी उसमें उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी की है कि जो लोग अभी आगे फर्दर ऑन डेट दिए कि जो लोग भी इस प्रोजेक्ट की इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम पे नहीं करेंगे, हम तमाम तरह की जो फाइल्स हैं वो कैंसिल कर देंगे और उनको हम पेमेंट जो रिटर्न करेंगे वो अगले 2 साल के अंदर हम पेमेंट रिटर्न करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसी किसी भी बंदे को जिसकी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, चाहे 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, वो जब ये चीज़ सुनता है तो उसकी टांगों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अब ये ज्यादती है उन गरीब लोगों की, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। अब ये वो तमाम तर गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। एक तो वो ना उनको डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ना प्लॉट नज़र आ रहे हैं, फर्दर ऑन उनके ऊपर इस तरह की कॉल्स, इस तरह की धमके बेस कॉल्स, ये अगेन जो है मार्केट की या बिल्डर की प्रोफाइल के ऊपर एक बहुत बड़ा काला दाग है, जिसकी वजह से आज दिन तक न्यू मेट्रो सिटी की मार्केट नेगेटिव है। पहले दिन जो लॉन्च के दिन जो इसकी मार्केट थोड़ी बेहतर हुई थी, उसके बाद जो नेगेटिविटी इस प्रोजेक्ट के अंदर आई इनकी पॉलिसी की वजह से मेजरली और लोकेशन की वजह से, वो आज दिन तक मैं कहूँगा कि सोसाइटी जो है ना उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकी। 10% से मार्केट माइनस में शुरू हुई थी, आज 70% माइनस में और कोई ख़रीदार आपको इसका नहीं मिलता।
इस प्रोजेक्ट से भी अब जान निकालने का एक तरीका जो उन्होंने भी दिया है मर्जिंग पॉलिसी का, वो आप लोग देख लें। जिसको वो सूट करता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसको सूट करता है वो काइंडली वो वीडियो देखे, और अगर अवेल करनी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। इसके बाद 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अगेन नोवा सिटी की बात करता हूँ। नोवा सिटी नोवा ग्रुप का एक बहुत खूबसूरत, मैं कहूँगा लोकेशन के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट था, लेकिन रिंग रोड के स्कैंडल जो आया इमरान खान साहब के दौर में, उस स्कैंडल के बाद जो है इस प्रोजेक्ट की मार्केट जो है नेगेटिव देखने में मिली। इनिशियली ये प्रोजेक्ट जब आया तो लॉन्चिंग के टाइम बड़ा पॉजिटिव चल रहा था, बड़ी अच्छी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर आई। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर रिंग रोड का स्कैंडल आया, उसने इस प्रोजेक्ट की मार्केट को ऐसा धचका दिया कि आज दिन तक नोवा सिटी की मार्केट पॉजिटिव नहीं हो सकी। आज के दिन में भी नोवा सिटी में डेवलपमेंट का काम मैं कहूँ तो इनिशियली इन्होंने ब्लॉक थोड़े बहुत डेवलप किए हुए, बट डेवलपमेंट भी उतनी खातर खानी है कि वो मार्केट को सपोर्ट कर सके। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मार्केट के सिनेरियो की बात करूं तो तमाम तरफाइज इसके प्रोजेक्ट के अंदर आज के दिन में नेगेटिव में चल रही हैं। उसकी मेजर वजह मैं कहूँगा 2 थी। एक तो वो स्कैंडल जिसने इस प्रोजेक्ट को हिट किया, सेकंड जो मेजर चीज़ आई, अगर प्रोजेक्ट उसी तरीके से डेवलप हो रहा होता जिस तरीके से इन्होंने, जिस पेस से इन्होंने मैं कहूँगा इनिशियली डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, तो आज 3 से 4 साल में ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छी स्टेज पे होता, बहुत अच्छी मैं कहूँगा कि लोकेशन पे भी है, बहुत अच्छी इसके अंदर जो है ना डेवलपमेंट देखने को मिलती। बट आज के दिन में डेवलपमेंट का काम भी स्लो होने की वजह से इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल मैं कहूँगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हुई है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि नोवा सिटी ऐसा नहीं है कि इसके आगे फर्दर ऑन मर्जिंग नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कमर्शियल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उस लोकेलिटी के अंदर, उस विसिनिटी के अंदर, जिसके अंदर आप इसकी फाइल्स को जो है लिक्विडेट कर सकें और आगे फर्दर ऑन मूव कर सकते हैं। तो वो क्लाइंट जो इसकी डेवलपमेंट से खातिर खा खुश नहीं है, जिनकी मुतअद्दिद कॉल्स भी मुझे आती रहती हैं, तो वो काइंडली आप इसको आगे फर्दर ऑन मर्ज कर सकते हैं किसी और कमर्शियल प्रोजेक्ट में या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे कर सकते हैं, मतलब शफल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को बेहतर उसमें रिटर्न मिल सके। उसके बाद मैं अगेन बात करूंगा एक और बहुत बड़े स्कैंडल की, जो कि मार्केट के अंदर जिसने हिट किया, जिसका नाम था 7 वंडर सिटी। अब ये वो प्रोजेक्ट है GFS बिल्डर का, जिसको मैं कहूँगा कि एक डेड मार्केट कह ले, एक नेगेटिव मार्केट कह ले, या एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आज के दिन में आपको नजर ही नहीं आता। इसकी इन्वेस्टमेंट आज के दिन में बिल्कुल रद्दी का टोकरा है। जिस बंदे ने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि आपकी इन्वेस्टमेंट का आज के दिन में कोई वैल्यू नहीं है। ये जो फाइल्स आपके पास चाहे 50 फाइल्स हैं कि 100 फाइल्स हैं, वो 100 फाइल्स भी रद्दी का टोकरा है, वो 50 फाइल्स भी रद्दी का टोकरा है, क्योंकि आज के दिन में ना इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है, ना इसकी कोई डेवलपमेंट है, ना इसमें आगे फर्दर ऑन बिल्डर का कोई प्लान है। और वो लोग जिन्होंने 1 की 3 करके लोगों को ये फाइलें बेची, मतलब या सोसाइटी ने पहले उनको बेची, फिर उन्होंने आगे लोगों को बेची, तो वो तमाम तरह हज़रात जिनको लगा कि यार हमें एक के साथ एक फ्री फाइल मिल रही है और हमें बिल्डर जो है इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट करके देगा, तो वो एक के साथ एक फ्री है। इस तरह की जो भी स्कीम्स होती हैं, आपको पता ही है कि वो फ्रॉड स्कीम्स होती हैं, फेक स्कीम्स होती हैं, और इस तरह की इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को इज्तनाब करना चाहिए। ये वो गंदे मैं कहूँगा ऐसे वो था जिसके वजह से आज के दिन में मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, तमाम तरह फाइल्स के बिजनेस में और ओवरऑल रियल इस्टेट के बिजनेस में। इसी तरह के कुछ अनासर ने मिलकर ऐसी रियल इस्टेट का माहौल बना दिया कि ओवरसीज हो या लोकल इन्वेस्टर हो, तमाम तरह लोग जो है ना रियल इस्टेट मार्केट से भाग रहे हैं। इसके बाद एक और देखें, एक और बहुत बड़ा नाम मैं लूँगा, फलकनाज ग्रुप, जिसको कराची के अगर कोई बंदा है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा। उन्होंने बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उधर कराची के अंदर की, बट जब वो कहा इस्लामाबाद, तो डिस्कवरी गार्डन्स के नाम से इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, बड़ी प्यारी लैंड दिखाई। ये वही लैंड है जिसके अंदर ऊपर आज कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज वेस्ट बना रहा है, मतलब उनको NOC भी है, सब कुछ है, उसके साथ पीछे DHA का इलाका आ रहा है। लेकिन डिस्कवरी गार्डन जो हमेशा से हमें बताया जाता था कि ये लोकेशन डिस्कवरी गार्डन की है, उस प्रोजेक्ट के वहाँ पे 10 कनाल भी देखने को नहीं मिल रहा, ना उसका कोई बोर्ड देखने को मिल रहा है, ना उसकी कोई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो कहाँ गए फलकनाज ग्रुप के वो दावे, जिन दावों के साथ उन्होंने इस्लामाबाद, पिंडी और लोकल हो के ओवरसीज मार्केट और तमाम तर लोगों को ये प्रोजेक्ट बेचा, और आज के दिन में पिछले 6 साल से 5 साल से इस प्रोजेक्ट का कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा आप लोगों ने ज्यादती की है इस्लामाबाद के लोगों के साथ, पिंडी के लोगों के साथ और ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, कि एक ऐसा प्लान दिखा के, एक ऐसा अपना एक इतना खूबसूरत नाम, एक इतने अच्छी प्रोफाइल दिखा के लोगों को आप लोगों ने यहाँ पे पैसे बटोरे, और पैसे बटोर के आप लोग यहाँ से चले गए। आज के दिन में उनकी फाइलें जो है वो रद्दी का टोकरा बनी हुई है, कोई बंदा उसके अंदर 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और जिन डीलरान ने, जिन हजरात ने, जिन मार्केटिंग कंपनीज ने वो फाइलें लोगों को बेची थी, आज वो मेजरली कंपनीज जो है वो अपने दफ्तर बंद करके भाग चुकी हैं। तो ये ओवरऑल मैं कहूँगा प्रोजेक्ट्स की सूरत हाल थी। ये वो बड़े मैं कहूँगा मेजर प्रोजेक्ट्स थे पाकिस्तान में, जिन लोगों ने स्पेसिफिकली मैं कहूँगा पिंडी इस्लामाबाद की मैंने लोकेशन सिलेक्ट की थी,
जिसकी वजह से आज के दिन में बहुत नेगेटिव रुझान है मार्केट के अंदर। किसी बंदे को भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करो तो वो इन प्रोजेक्ट्स में से किसी एक का नाम लेके बता देता है, भाई जी मेरी तो उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है, मेरी उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट है। एक प्रोजेक्ट मेरे से रह गया, मैं आपको बता देता हूँ, मवीडा के नाम से एक प्रोजेक्ट आया, खनियाल होम्स के नाम। खनियाल होम्स था पहले, उसके बाद मवीडा हो गया। अब मवीडा जो ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि चक्री रोड के ऊपर बनने जा रहा था, इलाका भी उन्होंने दिखाया, लैंड भी दिखाया जी सीधा करके ये हमारा लैंड है। आज के दिन में उस प्रोजेक्ट की भी मार्केट वैल्यू जीरो, उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट जीरो। एक ऐसा बंदा नहीं है जो क्लेम कर सके कि मुझे वहां पे जो है प्लॉट मिल गया पोजेशन वाला, और या मेरा घर बन गया। पिछले 6 से 7 साल से ये प्रोजेक्ट भी उस इलाके के अंदर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने जीरो डेवलपमेंट वहां पे की हुई है। दावे इनके भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन ऑन ग्राउंड जब इसकी चीज के अगर आप देखने चाहें या आप देखने जाते हैं तो मेजरली मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग खसारे में हैं। डेवलपमेंट वहां पे कोई भी नहीं हुई हुई, प्रोजेक्ट का कोई साने हाल नहीं है। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि डेवलपमेंट ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट भी आज के दिन में मार्केट में 0% इसके जो है वो रिटर्न्स हैं, और वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट किया है वो तकरीबन इतनी वैल्यू है जितने कोई आप कह लें कि वो फाइल बेच के ना आपको आइस लॉली मिल जाएगी या कोई शायद कॉर्नेटो की आइसक्रीम मिल जाए, वो भी मुश्किल है। तो ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स की सूरत हाल थी। अब मैं आपको बात कर रहा था इससे पहले कि यार देखिए रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना रुझान इन प्रोजेक्ट्स की वजह से, मार्केट की वजह से बहुत ज़्यादा रुझान वो नेगेटिव में चला गया। उसकी वजह से तमाम तर जितने भी इन्वेस्टर्स थे, चाहे लोकल थे वो ओवरसीज थे, जो रियल एस्टेट का एक सेक्टर जो बहुत बूम पे चल रहा था इमरान खान साहब के दौर में, बट वो आज के दिन में नेगेटिविटी का शिकार है। उसके ऊपर बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं, बट लेकिन मेजर नाम मैं कहूँगा, देखो हर चीज़ हम उठा के नाम कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट इस तरह की, इस वजह से हमारे काम नहीं हो रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। आरडीए ने मुतअद्दिद दफा आप लोगों को नोटिफाई किया कि इस तरह के इलीगल प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, बट आप लोगों ने नहीं देखते थे। आप लोगों को उस टाइम थोड़ी सी लालच नजर आती थी, या किसी मार्केटिंग कंपनी की या किसी डीलर की ऐसी लालच नजर आती थी कि मैं आपको 100 का 200 कर दूंगा। वो चीजें आप लोग देखते देखते इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, इस तरह की दलदल के अंदर फंस चुके हैं आज के दिन में कि 80% माइनस लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है, अगर मैं ओवरऑल इस पूरे रियल एस्टेट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मोर देन मेरे ख्याल से 50 अरब टू 60 अरब रुपीस जो है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों का इन्वेस्टेड है, जिसकी आज के दिन में अगर मैं ओवरऑल वैल्यू की बात करूं तो ओवरऑल वैल्यू 2 अरब से 3 अरब भी नहीं है। मतलब लोगों को तकरीबन मैं कहूँगा 56 अरब रुपए का जो है आज के दिन में नुकसान है, जो कि नुकसान मेरा ख्याल से को ना ये प्रोजेक्ट ओनर पूरा कर सकते हैं, ना कोई भी ऐसे मार्केटिंग कंपनी पूरी कर सकती है, ना कोई वो डीलर पूरा कर सकता है जिसने आपको लेके दिया। और ओवरऑल इसकी वजह से गवर्नमेंट को या मार्केट को या पूरी पाकिस्तान की रियल एस्टेट को तकरीबन 55 से 56 अरब रुपए का आज के दिन में नुकसान हुआ बैठा है। तो काइंडली यार आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखा करें किसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की लीगैलिटी जरूर चेक किया करें। एनओसी अप्रूव ना हो तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना किया करें, डेवलपमेंट फर्दर ऑन प्रोजेक्ट की देखा करें, बिल्डर की प्रोफाइल देखा करें, इन तमाम तर चीज़ों को देख के उसके अंदर इन्वेस्ट किया करें। थोड़ी सी लालच के चक्कर में इन्वेस्टमेंट ना कर लिया करें। कोई ऐसी बात नहीं होती, आपसे एक चीज़ छूट जाती है तो अल्लाह ने आपके नसीब में कोई दूसरी अच्छी चीज़ लिखी होगी, उस चीज़ के पीछे भागने ना लग जाया करें और अपनी एक ईगो ना बना लिया करें कि यार ये मैंने चीज़ रखनी ही रखनी है, मैंने चीज़ लेनी ही लेनी है, चाहे उसमें जो भी हो रहा हो। तो खुदारा आप लोग भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट से गुजारा किया करें और कोशिश किया करें कि अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट एक गलत सेक्टर नहीं है, रियल एस्टेट कोई डूबता हुआ सेक्टर नहीं है। रियल एस्टेट पाकिस्तान में वाहिद वो सेक्टर है जो आप लोगों को फर्दर ऑन फ्यूचर में अच्छी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोजेक्ट्स का इंतखाब ऐसा हो जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हो, लीगल हो और जिनकी लोकेशन अच्छी हो, जिनके ऊपर डेवलपमेंट हुई भी हो या फर्दर ऑन होने जा रही हो। तो आज की वीडियो को मैं इसी पॉइंट पे एंड करूंगा। इन्वेस्टमेंट देख के करें, सोच के करें, समझ के करें। अगर आप लोगों ने हक हलाल के पैसे लगाए हुए हैं तो, और नहीं है तो फिर तो जिस मर्जी दिल करता है आप लोगों को करें, वो उसी तरह फिर आपको जिस तरह का पैसा होगा उसी तरह का आपको उसका रिटर्न आएगा। सॉरी आप लोगों को बातें आज मेरी थोड़ी सख्त लगेंगी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि यार ओवरऑल मैं लोगों को समझा सकूँ, बता सकूँ, और ओवरऑल मेरा यही कोशिश होती है कि एक पॉजिटिव मैसेज जो है मैं आगे कन्वे कर सकूं। मेरा हर के मकसद ये नहीं होता कि मार्केट में नेगेटिविटी फैलाई जाए, बट उसमें ज़रूरी ये होती है कि यार इस तरह के प्रोजेक्ट्स से इज्तनाब करें जिन प्रोजेक्ट्स के आज दिन तक मेजरली एनओसी का स्टेटस ही क्लियर नहीं है, उन प्रोजेक्ट्स में आप लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप आज दिन तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।